ये क्या परंपरा चला रखी है? एक नाम सती, एक रात सती का नाम समाज का सत्यानाश कर दिया। के लायो लड्डू गोपाल है लड्डू गोपाल एक डोली 1.5 साल पड़ी हगली देवड़ी हाथ में देवड़ी फिर देखा था कि गुदी कचरा है, बकरा मत बनो। और विष्णु प्रणाम नहीं रहेगा तो नुकसान क्या होगा? हाथ में चिलम होगी या होगा होगा। परमादरणीय आचार्य स्वामी रामानंद जी महाराज, पूज्य संत समाज, परम सम्मानित मंच, विशेष सम्मानित श्रोतागण, कोई उपदेश नहीं करूंगा, सिर्फ 2-4 बातों का निवेदन है मेरा। समाज कोई भी काम करे, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, अपने विवेक को साथ में रखे। हम आजकल देखा देखी ज्यादा करते हैं। एक आदमी ये तो गुदी कतराओ झगड़ा गुदी कतराओ लाई गया, एक आदमी जर्दो खाने लाई गया, देखा देख जर्दो खाने लाई गया, एक आदमी कोई बेईमानी करने लाई गया, देखा देख बेईमानी करने लाई गया। ए काम करने वाला कौन है? देखा देख कि वो काम करो जैसे देवेंद्र जी हमें प्रधान काम करे है, पतराम जी लोमरोड काम करे है, सुखराम जी एमएलए बन के मंत्री बन गया, पबाराम जी एमएलए बन गया। ये ढंग देखा देखी काम किया करो, देखा देखी गुदी कचरा है, बकरा मत बनो। इन बात को ध्यान रखना जरूरी है। एक आचार्य स्वामी रामानंद जी बतावे गए माइया डूली लिवड़ी फिर आई देखा देखी के लायो लड्डू गोपाल है लड्डू गोपाल वान है कण बुलाया है कि भाई नल जामे जी मंदिर में ले जाना दर्शन कर। एक डोली 1.5 साल पड़ी हगली देवड़ी हाथ में देवड़ी फिर क्या मतलब क्या है? तात्पर्य क्या ही हो, क्या सिद्ध हुआ है, मिले क्या ही हो? ये मतलब इन यहाँ बातों में कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है, कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दूसरे में समाज दो बहुत बड़ी गलती करे, सभी ध्यान देकर सुनना, बुरा लगे तो थोड़ा सहन करना। एक तो नशे का व्यापार तो 10, 20, 50 आदमी करते हैं, वो तो धनवान हो जाते हैं, लेकिन बाहर से नशा ला करके समाज का सत्यानाश कर दिया, उस पर भी कुछ विचार करना चाहिए, मेरा निवेदन है। और एक सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है, बच्चों का ख्याल रखो। बच्चे इसमें एक पीने लगे, ये बहुत बुरी बात है। एक घर में 2-4 बच्चे हैं, कोई ज्यादा फौज नहीं है। इतनी हिम्मत रखो, इतना हौसला रखो कि अपने परिवार के बच्चों का ख्याल रख सके, उसको ध्यान रख सके, उसको सही रास्ते पर रख सके, उसको मर्यादित शिक्षा दे सके। बंधुओं, हमारा बच्चा बिगड़ करके समाज का मखौल उड़ा रहा है, समाज का नुकसान कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। ये कहां तक सत्य है, कहां तक ठीक है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। कम से कम दुनिया न सुधरे, गांव न सुधरे, प्रांत जिला न सुधरे, कोई बात नहीं, अपने परिवार को कंट्रोल में रखना। सभी अभ्यास करो, सभी कोशिश करो, अपना परिवार हमारे कंट्रोल में होगा और परिवार सुधर जाएंगे। एक एक घर सुधर करके समाज सुधरती है, एक एक व्यक्ति सुधर के घर सुधरता है। इस पर ध्यान रखें। नशे से दूर रहोगे तभी समाज कुछ कर पाओगे। अब प्रतिभाओं का सम्मान कर रहे हैं, ये प्रतिभा यदि नशा करती तो क्या पर्वतों की चढ़ाई फतह कर लेती? क्या इतने नंबर ले आते? नशा समाज को खोखला कर रहा है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है। मिल बैठ करके कमेटियां बना करके, संगठन बना करके और नशा पर कंट्रोल नहीं करोगे तो आने वाले समय लोग बात करेंगे विष्णु समाज हुआ करता है। दूसरा मेरा निवेदन है, 537 वर्ष हो गए विष्णु पंथ चलाए हुए, 37। इतने अंतराल के बाद में जितनी भी समाज में गोत्र हैं, उन सब गोत्रों में एक एक सत्ती हुई है। किसी गोत्र में, किसी घर में सत्ता, एक एक सत्ता और सही सत्ती होकर के बंद कैसे हो गए, आगे क्यों नहीं बढ़े? प्रत्येक गोत्र में 1 से 2 नहीं है, एक सत्ती है या एक सत्ता है। इस पर भी थोड़ा विचार करो। ये क्या परंपरा चला रखी है? एक नाम सत्ती, एक रात सत्ती का नाम, एक नाम दादे का नाम, क्या है ये? जामो जी को भूलते जा रहे हैं और जामो जी को भूल जाएंगे तो समाज कैसे रहेगा?
तो ये सत्य और सत्ता की जागरण करानी शुरू कर दी है। और आजकल छोटे छोटे घरों में भी भूमि बनने लगे हैं। ये समाज का बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। इस पर भी थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। आपके फायदे की बात बता रहा हूं। तीसरी बात, फलाना जी का एक बोपो है, फलाना जी के देवता है, वो बड़ो परचो है। बंधुओं, दुनिया में कोई परचा नहीं है, कहीं भी परचा नहीं है तो कहीं पकड़ है, धोखा है, सड़कपट है, सड़ावा है और आपको लूटेंगे। परचा के चक्कर में मत पड़ो और ये देवताओं के चक्कर में मत पड़ो। देवता तो धरती है, पूजा करो ना। देवता जल, इसकी पूजा करो। देवता प्रकाश है, इसकी पूजा करो। देवता हवा है, इसकी पूजा करो। देवता आकाश है। और दुनिया के मायने इंसान के लिए कोई देवता है तो माता और पिता है, इनके अलावा कोई देवता नहीं की चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक परमात्मा की पूजा या माता पिता की सेवा, इससे अधिक कुछ कर सकते हो, गायों की सेवा करो। ये देवताओं के चक्कर में समाज का आर्थिक नुकसान होता है, समय की बर्बादी होती है। लारे 15 साल का कोई मेला था, बच्चे एक गाड़ी में गए, एक बच्चा 25 साल का जवान गाड़ी पलटो खाई, खत्म हो गया बेचारा। ऐसे नुकसान होता है समाज का। खाम खाम पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी, और जाकर के बीड़ी सूंघते और क्या मिलता है वहां। थोड़ा सा विचार करो। सभ्य समाज है, जागरूक समाज है, इतना पवित्र समाज है, भटक रहा है तब दुख होता है, इसलिए कहना पड़ रहा है। टाबरान घातुडार फलाना जी के जहां में हवा मणि करार श्रवण थे, लाख मणि कर दो, जब तक गुरु महाराज की बात नहीं मानोगे कोई फायदे होने वाला नहीं है। करोड़ मणि कर दो चाहे, देखा देखी भी हवा मणि करी पागल हो गया। कहते अगला समझ को नहीं आवा बात। पढ़िया लिखा समझदार योग्य आदमी, अफसर है, नौकर है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर है, टाबरान घातुडार हवा मणि करता फिर कि विचार तो करो, कम से कम कर क्या रहे हो। इसलिए मुझे क्यों कहना पड़ रहा है कि समाज को देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि जाम्बू जी की समाज, इतनी पवित्र समाज, आज जाम्बू जी आके हमसे पूछे, हम क्या जवाब देंगे उनको। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। बंधुओं, विचार नहीं करोगे तो दुख पाओगे और आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा। इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जानते आप सब है, किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है, सब ज्ञानी है। आजकल सबके पास मोबाइल है, पूरी जानकारी सबको मिलती है। लेकिन देखा देखी बढ़िया रैकेट धोखदान ठीक होती ही नहीं होगा, धोख देने से ठीक नहीं होगा। जैसे मैं ये डुली लिवड़ी फिर आऊँ कि ठीक हुआ है तो मैं देवता ने धोख देना ठीक हुआ। देवता तो है ही नहीं। देवता मैंने बताइए 5 देवता है, आकाश, वायु, तेज, धरणी और तामा सकल सृष्टि की कणी। गुरु महाराज ने आदेश दिया तो जाम्बू जी की बात मानो, जाम्बू जी की आज्ञा मानो और जाम्बू जी ने कहा वैसा करो। जाम्बू जी को मानो न मानो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। जाम्बू जी की बात मानना महत्वपूर्ण है। और जाम्बू जी की बात भूल जाएंगे तो विष्णु प्रणाम हमारे पास नहीं रहेगा। और विष्णु प्रणाम नहीं रहेगा तो नुकसान क्या होगा? आत्मचिलम होगी, या होगा या एवड़ होगा, या 2-4 एवड़ के साथ गद्दे होंगे, ये हाल होगा। ठीक है क्या? वो गुरु महाराज ने बड़ी भारी कृपा करी, चिलम से लारा छोड़ाया, भोके से लारा छोड़ाया, गद्दों से, रेवड़ से लारा छोड़ाया। तो एवड़ तरह से उनको देखा होगा आपने, क्या हाल है उसका। कितनी बड़ी कृपा करी, कितनी उज्जवल समाज है। गाय भैंस दूती है, कितना संसाधन है, सब कुछ साधन है, रूप की कोई प्रकार की गुणों की कमी नहीं है, फिर भी भटकते हैं। बढ़िया बीजा में बेटा ठीक हो जी, तो अरे क्या हो क्यों थारे, थोड़ा विचार करो। और साथ में मैं निवेदन करता हूं, किसी को बुरा भी लगता होगा शायद, हम क्या कर ये की करते हैं तो ये की करते हैं ना, ये की में पास में जाके आहुति देना ठीक है या दूर से ऐसे चला के मारना ठीक है? ये बता दो। दूर से चला के मारना ठीक है, पास में जाके आहुति देना ठीक है? बताओ ये बात। जब तक खोपरा होंगे तब तक आपको दूर से चलाना पड़ेगा, क्योंकि खोपरे ज्यादा होंगे, ये की अग्नि तेज होगी, पास में जा नहीं पाओगे। खोपरा खरीद के लेके आ गए, मेरा तो 1 किलो खोपरा होना है। जाम्बू जी नारायण ने चढ़ा के चढ़ा, जाम्बू जी घी चाड़ने की बात है। बिल्ली जी ने कहा गौ गिर सुनसान होम नहीं करो। तो ये खोपरों से यज्ञ की अव्यवस्था होती है। जो सेवक दल बेचारे ये काम करते हैं उनको पता है, बहुत बुरा हाल है। इसलिए मेरा सभी से विचार निवेदन है, आप इस पर विचार करें। मेरी बात से न माने, कम से कम विचार करें।
करेगी। खोपरा चला करके मारना ये की पद्धति है क्या? दूर से मार करना, हमारे थाली के माँ कोई दूर से हलवा फेंकेंगे, हम खाएंगे? तो इसलिए खोपरा होमेंगे तब तक अव्यवस्था होगी ही कि हम पास में जाके आहुति नहीं दे पाएंगे, और दूर से चला के मारेंगे, लोगों के कपड़े मार जाएंगे, किसी के मुंह पर लगेगी। बहुत अव्यवस्था है। पार समाज का कोई आदमी आके देखे, सभ्य समाज, जागरूक समाज, पर्यावरण प्रेमी समाज, वृक्षों के लिए शहीद होने वाली समाज, इन प्रकार ही करें। थोड़ा विचार करो इस पर, थोड़ा सोचो। घी है तो हम दो, हाथ जोड़ दो। निवण करूं गुरु जमने न्यू निर्मल भाव, कर जोड़े बंधु शरण शीश निमाय निमाय। निवण की आंचा टड़े काल जाड़ जम चोट, और शीश निमाय गिर पड़े लख पावन की ओट। नमस्कार करने से, अपना आपस सूंपने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। खोपरा फेंकने से निहाल नहीं हो पाओगे। बंधु इस पर विचार करना। आप देखना समरथ धोरेगा मुकाम का क्या हाल है। ये बात ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, आग्रह है आप लोगों से। देखोगे, विचार करोगे, विवेक से सोचना समझना। और खोपरे का धुआं होता है गाढ़ा, काला भी ज्यादा होता है, वो अंदर चला जाता है तो दम की शिकायत होती है। और आज पुजारी ने मुझे बताया कि कल खोपरे ज्यादा होंगी तो खांसी आने लगी, शब्द नहीं बोल पाया। तो मतलब खोपरे का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए ज्यादा आकाश तक वहाँ जाए, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो निवेदन किया 2-4 बातों का, इस पर समाज गौर करे, महासभा भी गौर करे, साधु समाज भी गौर करे, जागरूक आदमी, सभ्य आदमी, समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी, पदाधिकारी आदमी, सभी इस पर गौर करो। और सभी मिल करके एक एक करके कोशिश करके सभी प्रयास करेंगे तो हम समाज को उज्जवल, पवित्र और जैसा दामोदर समाज बनाया था वैसा समाज हम उन्हें बना सकते हैं। ये हमारे अंदर ताकत है, शक्ति है। सब जुड़ करके काम करेंगे तो ये बात बढ़ेगी। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए पुनः मेरा यही निवेदन है। मैंने ये निवेदन किया है समाज के हित के लिए, सबके हित के लिए, इसलिए इस पर विचार करना और बात पॉइंट नोट कर लेना। ये बातें ठीक है, इसमें ठीक है कि नहीं है? ठीक है तो मेरी बात मानना, ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने इस पर विचार किया है, कोशिश की है, शोध की है। ये करते हैं, खोपरा बंद करके हम पास बैठे हैं और खोपरा होमोगे तो गता लार दो, गता लार दो, तो गता ला दो और आडा दे बैठो। घी होम को सका नहीं, होती लगा को सका नहीं, इसे फायदा क्या हो रहा है? इस पर भी विचार करना थोड़ा सा। छोटी सी बात और है, घर से आते मुकाम पिकनिक मनाने के लिए मत आओ, देखने के लिए मत आओ। मुकाम आओ तो गुरु महाराज से प्रार्थना करके कुछ ना कुछ यहाँ के लेके जाओ। गुरुदेव मेरी बुद्धि ठीक हो, मेरा विचार ठीक हो, मेरा भाव ठीक हो, मेरा घर पवित्र हो, मेरा विचार पवित्र हो, मेरा कुटुंब पवित्र हो, और मैं जहाँ की रहूँ ऐसा विचार करके ऐसी बात मानते हुए रहूँ। ये गुरु महाराज से कुछ लेके जाओ। कुछ सहन करना भी सीखो, कुछ विचार करना भी सीखो, कुछ ढंग से देखना भी सीखो, कुविचार करना, कुदृष्टि, कोई सी बात सुनना, इस प्रकार की बुद्धि की तरह नहीं, इस प्रकार की कोई सी प्रथा बंद करो। और सभी समाज जैसी गुरु महाराज ने बनाई वैसी समाज बना करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। सबका काम है, सब प्रयास करेंगे तो कितना भी बड़ा काम हो हम कर सकते हैं। बोलो गुरु सोमेश्वर भगवान की जय।